ड्रीमटोपिया की जालिम चुड़ैल और नन्ही शहजादी। एक दफा लकड़ियां जमा करने में मसरूफ थी और लिली एक दरख्त पे बैठी अपने इर्द गिर्द खूबसूरत बड़े बड़े दरख्त और उड़ते हुए परिंदे देख रही थी। अचानक उसकी नजर एक खरगोश पे पड़ी। जैसे ही लिली ने खरगोश को देखा वो उसके पीछे भागने लगी। खरगोश भागता हुआ जंगल के सबसे गहरे और घने हिस्से की तरफ चला गया और लिली भी खेलते हुए उसके पीछे पीछे भागने लगी। लिली जब जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंची तो देखा कि एक बहुत बड़ा पोर्टल है जिसमें से रोशनी निकल रही है। लिली ये सब देखकर बहुत हैरान हुई। खरगोश ने मुड़ के लिली को देखा और पोर्टल के अंदर चला गया। लिली हैरान देखती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता लिली ने भी उस पोर्टल के अंदर कदम रखा और एक बहुत तेज रोशनी पोर्टल से निकली और लिली गायब हो गई। जैसे ही लिली पोर्टल से निकली तो देखते ही हैरान रह गई कि यहाँ तो एक अलग ही दुनिया आबाद है। वो बहुत ही खूबसूरत जगह थी, एक ऐसी जगह जहाँ हर चीज जादुई थी। बड़े बड़े कैसल्स थे, एक तरफ पानी की नदी बह रही थी, हर तरफ खूबसूरत परिंदे थे, आसमान में खूबसूरत कौसे कज़ा थी, फिजा एक बहुत ही खूबसूरत राग से भरी हुई थी, हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वहाँ हर तरह के जानवर थे जो लिली को हैरत से देख रहे थे। वो खरगोश लिली के पास आया और बोला, ऐ रहम दिल लड़की, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। लिली ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, हमारी इस प्यारी दुनिया का नाम ड्रीमटोपिया है। हम यहाँ की शहजादियाँ हैं, लेकिन एक खतरनाक जादूगरनी ने हम पे जादू करके हमें इन जानवरों में बदल दिया है ताकि हमारे इस दुनिया पे अपना बसेरा कर सके। लिली ने हैरान होके पूछा, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? यहाँ से आगे जंगल के उस पार उस जादूगरनी का ठिकाना है। वहाँ उसके गार में एक तिलस्मी टोपी है, उसी टोपी की जरूरत है हमें। पूरे चांद की रात जब चांद की पहली किरण उस टोपी पे पड़ेगी तभी हमें उस टोपी को जलाना होगा और इसी तरह उस जादूगरनी के साथ साथ उसके जादू का भी असर खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब भी कोई तिलस्मी टोपी को हाथ लगाता है उस जादूगरनी को इल्म हो जाता है। इसलिए हमें बहुत मोहतात रहना होगा। और हमें उस अस्थि का क्या करना होगा जो कि उसके गार के बाहर की रखवाली कर रहा होता है? उस अस्थि को बांसुरी बजा के गहरी नींद सुलाना होगा। ये काम मैं कर लूंगी। लिली ने ड्रीमटोपिया को बचाने का सोच लिया था। शेर, हाथी, लोमड़ी, गुलहरी और खरगोश लिली के साथ उस जादूगरनी के गार की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो जादूगरनी के गार के पास पहुँचे तो देखा कि गार के बाहर एक बहुत बड़ा और खौफनाक ड्रैगन है और ड्रैगन ने उन्हें देखते ही गुस्से से फुनकारना शुरू कर दिया। गुलहरी ने बांसुरी बजाना शुरू कर दी। बांसुरी की आवाज से आहिस्ता आहिस्ता ड्रैगन मदहोश होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता गहरी नींद में चला गया। यही वक्त है, चलो जल्दी करो। और लिली और खरगोश गार के अंदर चले गए, जबकि बाकी बाहर अजदहे की रखवाली करने लगे कि कहीं वो जाग न जाए। गार के अंदर बहुत ही अंधेरा था, सिर्फ एक चिराग ही जल रहा था। हर तरफ गंदगी का ढेर था।
और खरगोश उस तिलस्मी टोपी को ढूंढने लगे। आखिरकार उन्हें वो तिलस्मी टोपी मिल ही गई। जैसे ही लिली ने उस टोपी को उठाया तो जोर से बिजली चमकने लगी और जमीन हिलने लगी और जादूगरनी को इल्म हो गया और अगले ही लम्हे वो जादूगरनी उनके सामने खड़ी थी। तुम लोगों को क्या लगा कि ये एक लड़की तुम लोगों को मुझसे बचा लेगी? और जोर जोर से हंसने लगी। सब जानवरों ने मिलके उस जादूगरनी पे हमला कर दिया। लिली ने जल्दी से टोपी को जमीन पे रखा और उसे आग लगा दी। जैसे ही टोपी जलना शुरू हुई, जादूगरनी को भी आग लग गई, जिससे जादूगरनी ने चीखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे टोपी जलती रही, वैसे वैसे जादूगरनी भी जलती रही और आखिरकार वो राख बन गई। जैसे ही जादूगरनी राख बनी, वैसे ही सब जानवर बहुत ही खूबसूरत शहजादियां बन गईं और शेर एक बादशाह। लिली सबको देख के बहुत खुश हुई। ए लड़की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने ड्रीम टोपिया को बचा के हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। और इस तरह बच्चों, बादशाह ने खुश होके लिली को बहुत सी दौलत दी। लिली खुशी खुशी उस पोर्टल से अपनी दुनिया में वापस आ गई और अपनी माँ को जाके सब कहानी सुनाई। माँ अपनी बेटी की बहादुरी देख के बहुत खुश हुई और यूं वो बहुत अमीर हो गए और हंसी खुशी रहने लगे।